बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन कि मुझे खुद से फ़ोन आते हैं। मैंने पीछे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई जिसमें डिप्रेशन के बारे में बताया। तो लोग मुझे क्या सवाल करते हैं कि जी हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, डकार आते हैं, खाने के फ़ौरन बाद जो है वो पेट फूल जाता है, मतली आती है और अफारा रहता है, और जिसके बाद जो है वो गैस हमारे दिमाग को चढ़ती है और हमें डिफरेंट किस्म के ख्यालात आते हैं और जो है वो ख्यालात ख़त्म ही नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाने के बाद पेट में गैस बन जाना, पेट का भर जाना, दर्द होना, ये सारे अवामल और डिप्रेशन का इनसे क्या ताल्लुक है, ये किस तरह जो है मेरे जिस्म में कौन से केमिकल्स जो है इसको नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह ये हमारे डिप्रेशन की वजह बनते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक पेट में जो चल रहा है उसके साथ किस तरह होता है। तो इसका जवाब मैं आपको इस तरह देता चलूँ कि जो हमारा गट है, जो आंतड़ियाँ हैं और ब्रेन, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी कि दिमाग जो है वो आंतड़ियों को सिग्नल भेजता है और आंतड़ियाँ जो हैं वो दिमाग को सिग्नल कर भेजती हैं। इसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। और ये जो है ये वेगस नर्व और डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं दिमाग को और आंतड़ियों को मिलके। अब डिप्रेशन का गट पे असर क्या होता है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर जो डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिसमें डोपामिन और सेरोटोनिन, उनका तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है। जब उनका तवाज़ुन ख़राब हो जाता है तो इनफैक्ट गट के अंदर भी उनका तवाज़ुन जो है ख़राब हो जाता है। और आपको पहले भी मैंने ये बताया है कि जो 90% सेरोटोनिन है वो आपकी आंतड़ियों से ही आ रहा होता है। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो ये जाके जो हमारी आंतड़ियों के असाब हैं, आंतड़ियों के भी असाब या पट्टे हैं जो कि आंतड़ियों की हरकत को कंट्रोल करते हैं, जो कि खाने को हजम करते हैं, ये उनको जाके हिट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो खुराक को ठीक तरह से हजम नहीं कर पाते और आगे की तरफ धकेल नहीं पाते। अब जब हाजमा जो है वो सुस्त पड़ जाता है तो ये डिप्रेशन जो है ये हमारे जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट पे मुश्तमिल होता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। जब उसको डिस्टर्ब कर देता है तो हमारी जो आंतड़ियों की हरकत है वो सुस्त हो जाती है। वो आंतड़ियों के असाब जो हैं वो ठीक तरह से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अंत जो खाना है वो या तो मैदे के ऊपर पड़ा रहेगा या फिर आंतड़ियों के अंदर पड़ा रहेगा और आगे की तरफ हरकत नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें जो है हर वक्त मतली, क्या आना और पेट पूरा महसूस होना और बड़ा महसूस होना और दर्द होना महसूस होना शुरू हो जाता है। और हम ज़्यादा जो है अपने आप में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और ये गैस जो है वो ऐसा लगता है कि वो दिमाग को चढ़ रहा है। इसके बाद हमारे गट में डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसमें कुछ नुकसानदेह होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया, बाइफिडोबैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस, इनकी जो है ये कमी होना शुरू हो जाती है और नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो खुराक को थोड़ा सा डाइजेस्ट करके गैस पैदा करना शुरू कर देते हैं। यही वो गैस है जो कि हमारे, समझ लें, जिसे मैदे में बनना शुरू होती है, उसके बाद आंतड़ियों में, और आपको पेट फूला हुआ महसूस होता है, रीडोस्टेलिन बर्निंग शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है किसी ने सीना जकड़ लिया और आपको ऐसा लगता है किसी ने आपका सर पकड़ लिया। और अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो लोग समझते हैं शायद ये मकर कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जिसके साथ हो रहा होता है ये सिर्फ उसी को पता होता है कि उसके पेट के अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद जो है डिप्रेशन हमें जो है वो गलत खाने पे मजबूर करता है। मतलब आप एक आरामदेह ईटिंग को जो है प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाना शुरू कर देते हैं, आप कार्ब बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, ताकि घर में खाना ना बनाना पड़े, आप इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ सकता है। तली हुई चीज़ों जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो है आपके पेट के अंदर और गैस बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है कई दफ़ा डिप्रेशन जो है वो एरोफेजिया भी करता है। होता ये है कि जब डिप्रेशन होता है तो आप तेज़ से सांस लेते हैं, तो खाना भी जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, तो उसके साथ आप हवा जो है वो ज़्यादा निकल लेते हैं, जिसकी वजह से जो है हवा जो है आंतड़ियों में जाके गैस बन जाती है और पेट फूल जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन जो है वो खाली दिमाग की वजह से नहीं है, बल्कि आपके जो आंतड़ियाँ हैं उनकी वजह से भी है। और जो खाना आप खा रहे हैं वो ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा, तो वो भी जो है काज करता है। अब इस सारे प्रोसेस को आप एक बात समझ लें, अगर आपका डिप्रेशन नहीं ठीक तो आपका मैदा भी बिल्कुल नहीं ठीक से हो सकता है, और अगर आपका मैदा नहीं ठीक तो फिर आपका डिप्रेशन भी नहीं ठीक हो सकता। तो दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल में आपने ठीक करनी है। अब इसको ठीक किस तरह कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो है आप दिमागी के लिए जो किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलें। आप चाहे उनसे सेशन करवाएं या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाएं, उसके बाद समझें। उसके बाद जो है वो आप खाने में क्या तब्दीली ला सकते हैं। खाने में ये है कि आप अपने खाने को लिमिटेशन में ले आए, मतलब आप एक वक्त में थोड़ा सा खाना खाएं, पेट भर के बिल्कुल ना खाएं। यही खाना जो आप दिन में 2 या 3 बार खाते हैं, आप उसको 6 से 7 बार ले जाएं और थोड़ा थोड़ा लें, ताकि आंतड़ियों पे बोझ कम हो और खुराक को वो ठीक तरह जो है वो हजम कर सके। दूसरे नंबर पे आपने खाना जो है वो जल्दी जल्दी नहीं खाना। आपने एटलीस्ट जो है वो 20, 30 या 40 मरतबा चबा के एक नवाले को फिर खाना है, ताकि वो ठीक तरह से जो है ग्राइंड हो जाए। दूसरा, आपके हवा जो है वो आपके पेट के अंदर ना जा सके। तीसरे नंबर पे वो फूड जो कि पेट में जाके गैस पैदा करते हैं, उसमें बहुत सी हैं, जैसे सब्जियां, गोभी, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, फल है, सेब है, आड़ू है। इसके अलावा राजमा है, दालें हैं कुछ जो है, जैसे दाल माश है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पेट में जाके, इसके अलावा जो मीठी चीज़ें हैं, ये मशरूबात है, ये आपके पेट में जाके बहुत ज़्यादा गैसेस पर बनाती है। इसके अलावा अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध और दही से परहेज करना है। इसके अलावा आपने प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। आपने खिंची या फिर दही का इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाना है, ताकि आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं गट के अंदर वो बढ़ जाए। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अपने खाने में जो है वो फाइबर डाइट को जो बढ़ाएं, आप सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसबगोल का हस्क या छिलका भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक फाइबर से भरपूर होता है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बढ़ा दें। 8 से 10 गिलास पानी के पिए। कोशिश करें कि खाने के दौरान या खाने के फ़ौरन बाद जो है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और आपने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर लानी है। तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए आपने वर्जिश लाज़मी करनी है। आपने 7-8 या 30 मिनट्स की वॉक जो है आपने लाज़मी करनी है। आपने जो है नींद को जो है वो पूरा करना है। 7-8 घंटे की जो नींद है वो आपने लाज़मी पूरी करनी है। इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेशन को बेहतर करना है। आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो मेडिटेशन करें या फिर हल्की फुल्की वॉक करें, लिखना शुरू कर दें। इसके अलावा किसी खुली फ़ज़ा में जाके लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दें, मुराकबा शुरू कर दें। इसके अलावा योगा शुरू कर दें। इसके साथ जो है टेंशन बहुत अच्छी जो है वो दूर हो जाएगी आपकी। और आखिर में आपने माइंडफुल ईटिंग इस्तेमाल करनी। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आपने खाना खाते हुए जो है स्क्रीन टाइम बिल्कुल ख़त्म कर देना है, और टीवी बंद कर देना है या मोबाइल बंद कर देना है। और आपने हर खाने को एंजॉय करना है, उसकी खुशबू को छोटे छोटे निवालें और उसको देखें, उसकी बनावट को देखें और किस तरह का पका है ये महसूस करें। इससे आपको एक तो खाना मज़ेदार लगेगा, दूसरा आप उसको जो है वो चबा के खाएंगे। कुछ घरेलू टोटके मैं बताता हूँ कि गैस को फौरी रिलीफ किस तरह किया जा सकता है अगर आपके पेट में गैस। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप जो है वो अदरक की चाय या अदरक का कहवा भी इस्तेमाल करें। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का पानी में उबाल के उसमें थोड़ा सा वो जो है शहद ऐड कर लें और वो इस्तेमाल करें, इससे भी गैस खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पुदीने की चाय या पुदीने के 4-5 पत्ते चबाने से भी जो है गैस फौरन खारिज हो जाती है। हैंग का पाउडर जो है वो आपने एक चुटकी पानी में डाल के वो पी लें, उससे भी जो है पेट जो है फौरन गैस खारिज हो जाएगी। और आखिर में अगर फिर भी नहीं मसला ठीक हो रहा तो आप क्या करें, आप क्लॉक वाइज जो है वो पेट की मालिश शुरू कर दें। इससे भी आंतड़ियों की हरकत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी और जो है आपकी हवा खारिज हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस वीडियो पे मैंने आपको बताया कि किस तरह आप जो है अपनी हाजमे को बेहतर करके अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपने अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आनी है। अपने खाने को बेहतर करना है, अपनी डेलीमर्रा की रूटीन को बेहतर करना है, और अगर कोई गलत खुराक खा रहे हैं तो उसको जो है ख़त्म करना है। और अगर आप समझ रहे हैं आपके ख़्यालात फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे
तो कोशिश करें कि अपने दिमाग को फोकस करें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करें, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें या साइकियाट्रिस्ट से मिलें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत से फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।